नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब मैं पत्रकारिता करता था तो मुझे लगा कि इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी खबरें छूट रही हैं, या उनको बदनाम किया जाता है या उनको फंसाया जाता है। सोचिए, बीजेपी के एकमात्र अध्यक्ष थे, लेकिन वो दलित कम्युनिटी से थे, बंडारू लक्ष्मण, उनको भी सजा हुई। लालू यादव के साथ क्या हो रहा है? लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से अब सवर्ण नेताओं को भी जेल जाना पड़ रहा है, चाहे वो आजम खान हो, जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो। इसको लेकर मेरी कुछ राय है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगातार मुस्लिम विरोधी ठहराया जा रहा है। ये लोगों की राय है, वो उनका हक है, वो लिख सकते हैं। दरअसल एलविस यादव को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। एलविस यादव का कोई हाथ नहीं था उस गमला चोरी में। उत्कर्ष सिंह ने उसको लेकर वीडियो बनाया था। जाकिर अली त्यागी ने उसको गमला चोर कहा था। वो सारे ट्वीट्स हैं। मैंने कहा कि वो आरोपी भी आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी भी नहीं बनाया है। फिर बात आई मोनू मानेसर पर। मैंने कहा कि राजस्थान की पुलिस ने अभी तक क्लीन चिट दे रखी है, आरोपी है, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। मैंने उससे पहले 1 दर्जन वीडियो बनाया था कि अगर आप SC ST OBC हैं तो अपने बच्चों के हाथ में किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक कट्टरता में न फेंके, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। मैं उस बात पर अभी भी अडिग हूं। इस देश में चाहे कोई धर्म हो, मारा जाता है SC ST OBC, चाहे वो दंगा हो, चाहे पॉलिटिकल हत्या हो, चाहे सोशल हत्या हो। गरीबी, लाचारी, बेबसी SC ST OBC के जिम्मे में भी है, और मीडिया भी उन्हीं को प्रताड़ित करता है। आप देखिए, लगातार पिछले मुसलमानों पर दंगा करने के आरोप में जो सजा हुई है उसमें ज्यादातर SC ST OBC के लोगों को सजा हुई है, और यहां तक कि मुसलमानों की तरफ से भी जो सजा हुई है उसमें भी ज्यादातर OBC के लोग हैं। तो सवाल है कि मैं शोषित वंचित के साथ हूं, जिनको जाति के नाम पर और धार्मिक व्यवस्था में भी शूद्र अछूत रखा गया है। मैंने कभी नहीं कहा है कि इस्लाम में जाति है। मैंने हमेशा कहा है कि इस्लाम मुसलमानों में OBC है, और वो मैं अभी कह रहा हूं, और मुसलमानों के तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो इस बात को मानते हैं। जैसे वैदिक धर्म के लोग, जिसको आप लोग हिंदू कहते हैं, हिंदुओं में भी जो जाति व्यवस्था में ऊपर हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो नहीं मानते हैं कि धर्म के आधार धर्म में कोई भेदभाव है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मुस्लिम समाज में भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो नहीं मानते हैं कि OBC है, वहां भी जातियां हैं, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनको भी अधिकार मिल रहा है। तो भारत के संविधान को आप बदल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संवैधानिक के हिसाब से सिख समुदाय में भी OBC हैं, SC हैं, ST नहीं है। उसी तरह से मुसलमानों में भी ST हैं, कश्मीर जाइए, लेकिन OBC हैं और ST हैं, SC नहीं है। उसी तरह से हिंदुओं में, जिसको आप लोग हिंदू कहते हैं, जिसको मैं वैदिक धर्म कहता हूं, बुद्धिस्टों में OBC भी है, SC भी है। उसी तरह से हिंदुओं में SC भी है, ST भी है, OBC भी है। क्रिश्चियन में भी ST है। और मैं तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं। और इसका विरोध कौन कर रहे हैं? वही लोग, चाहे मुसलमान में जो जनरल हैं, चाहे हिंदू में जो जनरल हैं। ये जातियां मैंने नहीं बनाई है, ये एक्सप्लॉयटेशन मैंने नहीं किया। मैं एक पत्रकार के तौर पे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ, संवैधानिक अधिकार के साथ खड़ा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, आरोपी को आपको आरोपी ही कहना होगा। आप पत्रकार हैं तो आप सच को सच ही कहेंगे। आरोपी आरोपी है, जब कोर्ट उसको दोषी ठहरा देगा तो हम उसको दोषी मान लेंगे, उसको हम दोषी बोलेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे शर्जील इमाम। और ये मैं बार बार सफाई क्यों दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेशनल दस्तक के खिलाफ SC ST OBC को खड़ा किया जा रहा है। ये आप लोग को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं संविधान के साथ हूं, मैं इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ हूं, और मैं हर तरह के शोषण के खिलाफ हूं। मैं इस देश के SC ST OBC के लोगों से अपील करता हूं कि आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, आपका संविधान आपको अधिकार देता है, आप धार्मिक बने रहिए। आप किसी धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। आपको जो संवैधानिक अधिकार मिला है, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होती है, चाहे वो रोजी रोटी का मसला हो, कानूनी अधिकार का मसला हो, वो आपको SC ST संविधान जो है धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाता है। संविधान आपको SC ST OBC कहता है, यही आपका संवैधानिक अधिकार है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और जाति को एक मुस्लिम समाज ने इनकार किया तो उनको OBC से बाहर किया जा सकता है। तो सोचिए कि 90 से 97% मुस्लिम समाज के OBC को और शेड्यूल्ड ट्राइब को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सिख समाज में भी SC है, OBC हैं, क्रिश्चियन में भी ST हैं, मुसलमान में भी ST हैं और OBC भी हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं,
मैं एक पत्रकार के तौर पे इस देश के संविधान के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि जो जिसका संवैधानिक अधिकार है वो मिले और किसी को भी निर्दोष को दोषी ना कहा जाए, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे वो जैसे इस देश में किस तरह से सिख समाज के साथ नरसंहार हुआ। क्यों हुआ? भिंडरावाले को कोर्ट से सजा नहीं दी गई, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ठीक उसी तरह से जब सिख समाज के लोग सड़कों पर थे तो परसेप्शन बना दिया गया कि ये लोग खालिस्तानी हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को परसेप्शन बना दिया जाता है ये पाकिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं। ये परसेप्शन है। इस परसेप्शन से हम सबको निकलना पड़ेगा। जो परसेप्शन हमें नुकसान दे रहा है, जिसकी वजह से हम भुक्तभोगी हैं, आप दलित हैं तो आप उग्रवादी हैं, आप आदिवासी हैं तो आप नक्सलवादी हैं, आप मुसलमान हैं तो आतंकवादी हैं, आप सिख हो गए तो खालिस्तानी हो गए। सब कौन कहता है? वही मीडिया में जो मनुवादी लोग हैं, जो परसेप्शन बनाते हैं। और मनुवादी हर जगह हैं, जो जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे फायदे में हैं, मजा मार रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। लेकिन वही लोग, सोचिए, गुरु नानक साहब ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है रेस के खिलाफ, नो रेस नो कास्ट, कास्टिज्म के खिलाफ। ये संविधान उन्हीं के विचारों से बना है, रैदास के विचारों से बना है, बुद्ध के विचारों से बना है, कबीर के विचारों से बना है, इस्लाम के विचारों से बना है। धार्मिक एजेंडा अलग है, धर्म आपका अलग है, संवैधानिक अधिकार अलग है। मैं इस देश के शोषित वंचित समाज के साथ हूं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, और यही संविधान उनको कुछ अधिकार देता है। मैं उसी अधिकार को बताता हूं। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, न मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। जो लोग आपको जाति और धर्म के नाम पर तोड़ रहे हैं वो आपके असली दुश्मन है, संवैधानिक अधिकारों के दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं कि आप एसपीडीएम, कलेक्टर, सीएम, पत्रकार, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में रहें। वो आपको कहीं जाति के नाम पर लड़ाते हैं, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। और किसी महापुरुष ने जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की बात नहीं कही है तो मुझे आप बता दीजिए। ये लड़ाई वो लोग लड़ा रहे हैं जो आपका राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश की हकीकत है कि इस देश में किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं वो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी हकमारी हो रही है और उनके अधिकारों के पक्ष में बात होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ही इस देश में, चाहे वो किसी जाति को, किसी धर्म के हों, वो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। तो जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करना पड़ेगा और तब जाकर इस देश में संवैधानिक अधिकार मिलेगा। रही बात धर्म की, तो धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो आपकी निजी स्वतंत्रता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, न किसी जाति के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ संविधान के साथ हूं, संवैधानिक मूल्यों के साथ हूं, संवैधानिक अधिकार के साथ हूं। और इस देश का संविधान ये मानता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं उनके साथ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है और अनटचेबिलिटी हुई है। और ये किस आधार पर हुई है? वैदिक व्यवस्था में ये सब कुछ हुआ है धर्म के आधार पे, मुस्लिम समाज में ये जाति के आधार पे, उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, शैक्षणिक बैकवर्डनेस है। सिख समाज में भी जाति के आधार पे है, उनके धर्म में भी कहीं कोई शोषण की बात नहीं कही गई है। तो इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी और ये समझने के लिए जरूरी है कि जब तक आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, आप जाति के नाम पर आपका शोषण होता रहेगा। तो जाति और धर्म के नाम पर मत लड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने मोनू मानेसर को लेकर दर्जनों वीडियो बनाए हैं कि इस देश में लगातार साजिश करके एससी, एसटी, ओबीसी के हाथ में हथियार पकड़ाया जा रहा है सब जगह। उनसे सावधान रहिए। अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के विचार हो, चाहे गुरु नानक साहब के विचार हो, चाहे पैगंबर साहब के विचार हो, चाहे रविदास, कबीर, बुद्ध, अंबेडकर, फुले पेरियार अंबेडकर के विचार हों, उनके विचारों को मजबूत कीजिए, तभी ये मुल्क मजबूत होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग ध्यान देकर सुन लीजिए, इस देश में बुद्धिस्टों में भी एससी हैं, ओबीसी हैं, सिख समाज में भी एससी, एसटी हैं, मुस्लिम समाज में भी ओबीसी, एसटी हैं, क्रिश्चियन समाज में भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, हिंदू समाज में भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं। उनके हक अधिकार का ही हनन होता रहा है,
इसलिए मैं उनकी बात करता हूं। न मैं किसी जाति व्यवस्था के साथ हूं, न मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। बाकी सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।